सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाइए और हॉरी1 की एक भी वीडियो मिस ना करिए। आज के समय में सबसे बड़ा जुर्म है किसी की जान ले लेना। कुछ लोगों को ये सब करके बहुत सुकून मिलता है। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? आखिर कोई किसी और को चोट पहुंचाकर कैसे खुश रह सकता है? लेकिन फिर भी ये दिल दहला देने वाला काम कुछ लोग करते हैं और आज उन्हीं में से किसी एक की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसका नाम है जेफ द किलर। जेफ खूनी बनने से पहले आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान ही था और अपने परिवार जिसमें थे जेफ, जेफ के माता-पिता और जेफ का भाई, चारों साथ खुशी-खुशी रहते थे। एक रात जेफ और जेफ का भाई कहीं से अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी न जाने क्यों सड़क पर खड़े कुछ आवारा लड़के जेफ और उसके भाई को तंग करने लगे। कुछ देर तक तो जेफ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक ही चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कुराहट लेकर जेफ उन सारे लड़कों को बुरी तरह से मारने लगा। आखिरकार वो सारे लड़के वहां से भाग खड़े हुए। जेफ को उन लोगों को मारने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। इसके बाद जेफ और जेफ का भाई अपने घर की तरफ वापस बढ़ने लगे। तभी वो लड़के जिनको जेफ ने अभी अभी मारा था, जेफ की तरफ भागते हुए आए और जेफ के शरीर पर एसिड गिराकर उसे सड़क पर तड़पता हुआ छोड़ दिया। जेफ के भाई ने किसी तरह जेफ को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, लेकिन तब तक एसिड अपना काम कर चुका था। कुछ महीनों के बाद जेफ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। घर जाने के बाद भी डॉक्टर्स ने जेफ को अपने शरीर पर से पट्टियां हटाने को मना किया था, लेकिन जेफ कहाँ सुनने वाला था। रात में सबके सो जाने के बाद जेफ ने पट्टियों को हटाकर अपना चेहरा देखा तो चीख उठा। खुशी से ज्यादा उसके आंखों में गुस्सा दिख रहा था। जेफ अपने आप को खुश और हंसता हुआ देखना चाहता था। इसी वजह से उसने अपने मुंह को चाकू की मदद से चीरकर बड़ा बना दिया और ये करने के बाद उसे बहुत सुकून मिला। अपना हंसता हुआ चेहरा जेफ अपने माता पिता को दिखाने गया तो उसके माता पिता जेफ को देखकर चीख उठे। उसने जेफ को गुस्से से भर दिया और उसने अपने माता पिता को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। जेफ का भाई चीख पुकार सुन दौड़ता हुआ उसी कमरे में आया और जेफ को देखकर उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके शरीर से सारा खून चूस लिया हो। बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था जेफ का भाई, लेकिन जेफ के सर पर तो जैसे खून ही सवार था और अपने भाई के गले को इतनी जोर से पकड़ा कि उसका दम घुटने से पहले ही उसकी गले की हड्डियां टूट गईं। और इसके बाद से ऐसा माना जाता है कि कोई अगर जेफ को देखकर डरता है या फिर उसे आम इंसान नहीं समझता तो जेफ उनकी जान ले लेता है। अपने परिवार को मारने के बाद अब तक जेफ बहुत से लोगों को मार चुका है और आज तक जेफ को पुलिस नहीं पकड़ पाई है।
लेकिन कुछ लोग आज भी जेफ की कहानी पर भरोसा नहीं करते हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और डरावनी कहानी के साथ। मुझे आज भी याद है कि तुम न्यू ईयर के दिन कैसे मेरे टेबल से आए थे। मैं तो बिल्कुल डर ही गया था, लेकिन तुमने हमेशा मेरा हर चीज में साथ दिया। कभी-कभी हम एक दूसरे से झगड़ते भी थे, मगर अगले ही पल हम दोस्त भी बन जाते थे।